नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एकांत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास हैं वो लेकर आए हैं। तो राजस्थान पुलिस रीट भर्ती परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी जैसी भर्ती परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं लोक देवताओं से संबंधित और किस तरह के आने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम कुल 30 प्रश्न लेकर आए हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित, जो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और 30 प्रश्नों में से आप कितने अटैम्प्ट कर पाते हैं, ये आपको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए। तो साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के पेपर में आने की संभावना है, उन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। साथियों, क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। पहला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा लोक देवता पंचपीरों में नहीं आता? पाबूजी, हड़बूजी, तेजाजी, मांगलिया, मेहाजी। तो साथियों, जो पंचपीरों में नहीं आता वो हमको बताना है कि कौन सा लोक देवता नहीं आता, तो वो है साथियों तेजाजी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाबूजी आता है साथियों, हड़बूजी आता है, मांगलिया मेहाजी आता है, एक गोगा जी आता है साथियों। हमारा जो गोगा जी लोक देवता हैं, काफ़ी अच्छे देवता हैं गोगा जी, जिसका खेजड़ी के नीचे स्थान बनाया जाता है। इसके अलावा साथियों पाबूजी, तेजा जी, रामदेव जी, ठीक है, और हमारा रामदेव जी हो गया। तो साथियों, ये 5 पंचपीरों में आते हैं, पाबूजी, हड़बूजी, मांगल्य मेहाजी, गोगा जी, रामदेव जी। ये पंचपीर हैं साथियों, तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और अक्सर साथीगण यहीं से गलत कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजय कराने में सहायता की? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो साथियों, मंडोर विजय प्राप्त कराने में राव जोधा की जिसने सहायता की थी वो कौन सा लोक देवता था, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, वो होगा हड़बू जी। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय प्राप्त कराने में क्या की थी? सहायता की थी। हड़बू जी की अगर बात करें साथियों, इसकी जो सवारी होती है वो होती है सियार। ये सवारी किस पे करता है? सियार पर ये सवारी करता है साथियों। और हड़बू जी का जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? भूंडेल नागौर में। ये कहाँ पर पड़ता है साथियों? भूंडेल नागौर में पड़ता है। एक पूजा स्थल इसका प्रसिद्ध है साथियों, वो है बेंगटी जोधपुर में। इसका पूजा स्थल कहाँ पर है? बेंगटी जोधपुर में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ भी नहीं है। इसकी सियार अगर हमारी पूछे तो सियार है, जन्म स्थान पूछे तो भूंडेल नागौर में है, और साथियों पूजा स्थल बेंगटी जोधपुर में है। एक छोटा सा फैक्ट और है साथियों, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पंगु गायों के लिए चारा जो लेकर आते थे वो कौन सा लोक देवता था? तो पंगु गायों के लिए चारा कौन लाता था साथियों? हड़बू जी। तो अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पाबू जी से संबंधित भी यही फैक्ट है साथियों। इन्होंने क्या किया था? इनके बहनोई थे एक जीजराव खींची, उनसे गाय छुड़वाई थी इन्होंने। देवल चारणी, एक देवल चारणी नाम की लड़की थी, देवल चारणी, उनकी गायों को छुड़वाई थी अपने बहनोई जीजराव खींची से। किससे छुड़वाई थी? बहनोई जीजराव खींची। साथियों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जीजराव खींची इसका बहनोई था और इनसे ये गाय बचवाई थी देवल चारने की। तो उनके लिए इन्होंने अपने क्या त्याग दिए? प्राण त्याग दिए साथियों। पाबू जी ने अपने प्राण त्याग दिए देवल चारने की गायों को छुड़वाने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये भी आपको याद रखना है कि देवल चारने की गायों को अपने बहनों जीजराव खींची से छुड़वाते हुए किस लोक देवता ने प्राण त्याग दिए थे? तो वो था पाबू जी। ठीक है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है। ये दोनों प्रश्न आपको नोट कर लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही 2 प्रश्न हमारे हो गए हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा होती है? अभी जस्ट मैंने बताया था, देवनारायण जी, हड़बू जी, मांगल्य मैया जी, या फिर गोगा जी। तो साथियों, बात करें लोक देवता जिसकी गाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है और ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे, ठीक है।
और मंडोर विजय पे प्राप्त कराने में राव जोधा की इसने सहायता की थी। इनका जन्म भूंडेल में हुआ था और इसकी जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर थी, बैंकी, और सियार पर ये संवार करते हैं। तो ये इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हो गए साथियों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों बात करें हम गोगा जी की, तो पंच पीरों में से एक पीर ये भी है गोगा जी। और गोगा जी की बात करें साथियों तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो महमूद गजनवी है उनसे गायों को छुड़वाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे साथियों। कौन? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी से संबंधित इनसे जोड़ा गया प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो महमूद गजनवी से गायों को छुड़वाने के लिए, मतलब गौ रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? गोगा जी। साथियों गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चायल। जो मुस्लिम पुजारी हैं गोगा जी के वो क्या कहलाते हैं? चायल। अब बात करें गोगा जी का थान, मैंने अभी जस्ट बताया था कि खेजड़ी के नीचे इसका थान होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसकी पूजा होती है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कथन है, मोहम्मद गजनवी जो था साथियों, इसने गोगा जी के बारे में एक कथन कहा था कि ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? गोगा जी के बारे में। जहार पीर बोला था इसको, जहार पीर के नाम से संज्ञा दी थी, नामकरण किया था गोगा जी का। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ये आपको नोट करके रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को अभी लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उसका फ़ायदा ये भी उठा सके। यह राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्लास है। और अब जितने भी संबंधित राजस्थान से रीट भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस और 4th क्लास जैसी भर्ती परीक्षाओं में जितने भी टॉपिक जोड़े गए हैं उन सभी की हम व्याख्यात्मक क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, गोगा जी का जन्म स्थान है भूंडेल, बेंगटी, ददरेवा, किल्लोरिया की ढाणी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था ददरेवा। और ददरेवा जो स्थान है साथियों वो कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ददरेवा कहाँ पर पड़ता है, चूरू जिले में पड़ता है। साथियों भूंडेल में अभी हड़बू जी की हमने बात की थी, हड़बू जी, जो हड़बू जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? भूंडेल में। और पूजा स्थल जो है इसका साथियों हड़बू जी का वो कहाँ पर थी? बेंगटी, जोधपुर में। मैंने अभी जस्ट बताया था। तो ये आपको बार बार रिपीट करा के इसको सारे फैक्ट आपको याद करा देंगे। हड़बू जी का जन्म हुआ था भूंडेल में, पूजा स्थल बेंगटी, जोधपुर में। साथियों जन्म स्थान की बात कर रहे हैं हम गोगा जी का, वो ददरेवा चूरू में हो गया। अब बात करें किल्लोरियों की ढाणी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों ये फैक्ट भी काफ़ी अच्छा है। और किल्लोरी की ढाणी एक तो हमको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ, तो ये साथियों सांचौर में है। और सांचौर जो क्षेत्र पड़ता है वो राजस्थान के किस जिले में आता है? जालौर जिले में। तो सांचौर जालौर में किल्लोरी की ढाणी है, वो गोगा जी की ओल्ड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोगा जी, गोगा जी की क्या? ओल्डी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं साथियों, और ऐसे फैक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं एक ही क्लास में। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, महमूद गजनवी ने किसे झारपीर कहा? अभी जस्ट मैंने इससे पहले प्रश्न बताया था कि झारपीर की संज्ञा किसने किसको दी थी? रामदेव जी को, गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, महमूद गजनवी ने जिसे जहारपीर कहा वो है साथियों गोगा जी। क्योंकि महमूद गजनवी से जब लड़ते हुए गोरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए ये। तो जहारपीर की संज्ञा महमूद गजनवी ने दी थी, किसको दी थी? गोगा जी को दी थी। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर ले साथियों गोगा जी के बारे में फिर से। तो गोगा जी जो हैं इनका जन्म स्थान हमने बताया था अभी ददरेवा चूरू में। कहाँ पर बताया था? ददरेवा चूरू में। और साथियों इसका पूजा स्थल अगर बात पूछे, कोई पूजा की बात करें पूजा स्थल की, तो पूजा जो स्थल है साथियों इसका वो कहाँ पर है? गोगा मेडी, गोगा मेडी।
इस प्रश्न में लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनका पूजा स्थल कहाँ पर है। तो अधिकतर गोगा मेड़े में क्या बता देते हैं साथियों, जन्म स्थान बता देते, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका जन्म स्थान तो साथियों कहाँ पर है, जन्म की बात करें तो वो है ददरेवा, ददरेवा। और ददरेवा स्थान तो पड़ता है चूरू में, और गोगा मेड़ी पड़ता है हनुमानगढ़ में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूजा स्थल और जन्म स्थान में काफ़ी अंतर है। तो साथियों यहाँ से हमको प्रश्न गलत नहीं करना, ठीक है। पूजा स्थल कहाँ पर है, गोगा मेड़ी में, और जन्म स्थान कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में। इसके अलावा साथियों इनकी माता, इनके पिताजी और इनकी पत्नी, इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इनकी माँ की हम बात करें, इनकी माता जो है साथियों वो है बादल। कौन है, बादल इनकी माँ का नाम है। इनके पिताजी जो हैं, इनके पिताजी जो हैं वो है साथियों जेवर। कौन है, जेवर। साथियों इनकी पत्नी का अगर नाम की बात करें, पत्नी, तो वो है साथियों कैमल दे, जिसको धीमल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कैमल दे को धीमल, कैमल दे, कैमल दे को धीमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, धीमल। ये धीमल नाम आ जाए, कैमल दे नाम आ जाए, एक ही बात है, ध्यान रखना। माँ का नाम बादल हो गया, पिता का नाम जेवर हो गया, पत्नी का नाम कैमल दे हो गया। इसके अलावा इनका गुरु एग्जाम में पूछा जाता है, गुरु। और गोगा जी का जो गुरु था वो गोरखनाथ था। काफ़ी अच्छा फैक्ट है, बहुत कम लोग बताते हैं इन चीज़ों को। गोरखनाथ जी, एक ही क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, गोरखनाथ जी इनके गुरु हो गया। और साथियों इनका जो बच्चा था, इनका इनका बेटा था, उसका नाम केसरिया था। क्या नाम था, केसरिया, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं गोगा जी से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। और लगभग गोगा जी से संबंधित सारी बातें हमने आपको नोट करा दी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक धड़ और एक सिर से संबंधित बात भी है, वो आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि इनका सिर ददरे और चूरू से संबंधित है, और धड़ नौहर हनुमानगढ़ में संबंधित है। क्योंकि जब गोगा जी मोहम्मद गजनवी से गोरक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे, तो इनका शीर्ष बताते हैं कि शीर्ष ददरे और चूरू में आके गिरा था, और धड़ नौहर हनुमानगढ़ में। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, वो है कि निम्न में से कौन सा कथन गोगा जी के लिए असत्य है। तो जो असत्य है वो हमको बताना है। तो गोगा जी का पिता जेवर था, माता जी बादल थी, पत्नी धीमल थी, गुरु बालीनाथ था। तो कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर साथियों वो है गुरु बालीनाथ नहीं था। क्यों, क्योंकि इसका गुरु मैंने अभी जस्ट बताया था कि बालीनाथ नहीं होकर कौन था साथियों, गोरखनाथ। कौन था, गोरखनाथ। और गोरखनाथ इसका गुरु था साथियों, गोरखनाथ गुरु था। और इसका जो शिष्य सॉरी बेटा था वो था केसरिया। कौन था साथियों, केसरिया इनका बेटे का नाम था। और एक प्रश्न और आता है साथियों कि गोगा जी की घोड़ी, जो घोड़ी है उसका नाम क्या था। तो गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता था साथियों उसकी घोड़ी को, वो नाम था नीली घोड़ी। क्या नाम था, नीली घोड़ी। तो गोगा बप्पा भी इसे कहते थे। क्या बोलते थे, गोगा बप्पा, ठीक है। गोगा बप्पा के नाम से ये घोड़ी जानी जाती थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने। काफ़ी अच्छे प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आया है, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं। फिर से आ गया वही प्रश्न जो मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि चायल, घोड़ला, लीलन, 24 बनिया। तो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी हैं उनको क्या कहते थे, चायल कहते थे। अभी मैंने नोट करवाया था कुछ प्रश्न दिन पहले ही कि चायल कौन थे साथियों, कि गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी थे उनको चायल कहा जाता था। साथियों घोड़ला, ये घोड़ला कौन थे, तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि घोड़ला कौन थे साथियों। जो पाबू जी की हम बात करें साथियों, पाबू जी नहीं सॉरी तेजा जी, तेजा जी की अगर बात करें तो जो घुडला है, तेजा जी में जो घुडला है साथियों, उनके जो पुजारी हैं साथियों, पुजारी, उनको घोड़ला के नाम से जाना जाता है। लीलन भी साथियों तेजा जी से संबंधित है। लीलन जो घोड़ी है तेजा जी की, उनको लीलन
कहा जाता था कि उनका नाम लीलन था। तेजाजी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। 24 बणियाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 24 बणियाँ क्या है? ये एक रचना है रामदेव जी की। किससे संबंधित है? रामदेव जी। तो ऐसे फैक्ट हैं साथियों जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बार बार आते हैं। तो ये फैक्ट साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ा है, तो इसी तरह हम सारे टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे और पूरे व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस करवाएंगे प्रत्येक टॉपिक का। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की है? पाबू जी की है, रामदेव जी की है, देवनारायण जी की है, गोगा जी की है? तो साथियों, सबसे लोकप्रिय फल किसकी है? तो वो है पाबू जी की। ठीक है। और पाबू जी की जो फल है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे एग्जाम प्रश्न में बार बार देखने को मिलते हैं। जो पाबू जी की फल है साथियों, ये ऊँट के बीमार होने पर गाई जाती है। पाबू जी की फल का वाचन किया जाता है। साथियों, सबसे प्राचीन फल की बात करें, प्राचीन फल, राजस्थान की सबसे प्राचीन फल जो है वो है देवनारायण जी की। सबसे छोटी फल भी देवनारायण जी की है और सबसे बड़ी फल भी किसकी है? देवनारायण जी की है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब थोड़ी बहुत हम रामदेव जी की बात कर लें। साथियों, रामदेव जी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था उड़कू समेर, उड़कू समेर जो पड़ता स्थान वो है बाड़मेर में। ठीक है। तोमर वंश से संबंधित है साथियों। ये किस वंश से संबंधित है? तोमर वंश। ठीक है। तो तोमर वंश से संबंधित हैं। मुसलमान की बात करें साथियों को, इसको रामसा पीर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? रामसा पीर। और जहार पीर कौन था? जहार पीर गोगा जी था साथियों। गोगा जी को उपाधि थी महमूद गजनवी ने। और रामदेव जी को रामसा पीर, मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने रामसा पीर की संज्ञा दी थी। अब इनका जन्म स्थान उड़ुकसमेर हो गया और साथ ही तोमर वंश से संबंधित हो गए ये। इनकी उपाधि हो गई मुसलमानों द्वारा रामसा पीर। पीर हो गए पीर, रामसा पीर, इसको ऐसे भी कहा जाता है। एक इनकी रचना है साथियों 24 मणियाँ, जो भी जस्ट मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको नोट करा दी थी। इनकी एक धर्म बहन थी, उसका नाम था डालीबाई। ठीक है। डालीबाई इनकी एक क्या थी? धर्म बहन बनाई थी इन्होंने, धर्म बहन। ठीक है। कौन थी वो? डालीबाई। कामर जाति की महिलाएं साथियों 13 ताली नृत्य करती थी रामदेव जी के स्थान पर। 13 ताली। ठीक है। 13 ताली, 13 ताली जो नृत्य है साथियों, वो कामर जाति की महिलाएं करती थी। कामर जाति, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं किस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है? तो कामर जाति की महिलाएं करती थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो साथियों, कुछ ये फैक्ट हैं मैंने आपको नोट करा दिए और ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब रामदेव जी के परिवार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अधिकतर इनकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है। तो रामदेव जी की जो पत्नी है साथियों, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था नेतल दे। क्या था? नेतल दे। और इससे पहले मैंने गोगा जी की पत्नी का नाम आपको याद कराया था, कैमल दे, धीमल दे उनका नाम था। कैमल भी था और धीमल भी था। ऐसे ही नेतल किसका नाम है? रामदेव जी की पत्नी का नाम है। साथ ही इनके जो पिताजी थे, रामदेव जी की बात कर रहा हूँ मैं, इनके जो पिताजी थे साथियों, वो कौन थे? वो इनके पिताजी थे अजयपाल और माता मैना दे थी। गुरु बालीनाथ था इनका। कौन था? बालीनाथ। तो कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देवल चारणी की गायों को अपने बहनों जीजराव खींची से छुड़वाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था गोगा जी, पाबू जी, मांगले मेयर जी, रामदेव जी। तो अपने बहनों जीजराव खींची से गाय, देवल चारणी की गाय को छुड़वाना था अपने बहनों जीजराव खींची से, और उन्होंने प्राण त्याग दिए साथियों। तो उनका नाम है पाबू जी। कौन थे वो? पाबू जी। और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पाबू जी से संबंधित कुछ कथनों की बात करें हम, तो पाबू जी जो है साथियों, इनका जन्म कोल्लू में हुआ था। सॉरी, पाबू जी की हम बात कर रहे हैं कोल्लू। कहाँ पर हुआ था?
कोल्लू कहाँ पर पड़ता है? फलोदी जोधपुर में पड़ता है साथियों। और इसको प्लेग रक्षक के नाम से जाना जाता है। इनके जो शिष्य हैं, बाबू जी के शिष्य की बात कर रहा हूँ, इनके जो शिष्य हैं साथियों उनको रैबारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैबारी। रैबारी के नाम से। सबसे लोकप्रिय फड़ भी किसकी है? पाबू जी की। जस्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊँट के बीमार होने पर उनके फड़ का वाचन किया जाता है। साथियों मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय है, ठीक है, मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबू जी को। साथियों इनका जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्या। क्या है? रावण हत्था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रावण हत्था किसका वाद्य यंत्र है, तो पाबू जी से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और साथ ही ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। इसमें पूछा गया कि पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? इनमें घोड़ियों से संबंधित, इनकी पत्नियों से संबंधित और इनके गुरु से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किरण काबरा, लीलन, केसर कमली या फिर नीली घोड़ी? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कमली। तीसरा ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब किरण काबरा मांगल्य मेहर जी का था साथियों। तो किरण काबरा मांगल्य मेहर जी हो गया। लीलन, लीलन तेजा जी की हो गई साथियों। किसकी? तेजा जी, तेजा जी। और साथियों नीली घोड़ी की अगर बात करें तो नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी की, जिसको गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये हमारे अब तक 10 प्रश्न हुए हैं और बचे हुए हम 20 प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छी लगी हो तो। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।